अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज सैटेलाइट और ये हमारा लास्ट टॉपिक है सैटेलाइट्स इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 6 का। तो सैटेलाइट हमारे पास क्या होता है भाई? अगर हम सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करता है, किसी भी प्लेनेट के इर्द गिर्द क्या करता है, रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है। उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल सैटेलाइट्स कहते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को। तो सैटेलाइट की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? सैटेलाइट हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी भी प्लेनेट के इर्द गिर्द क्या लगाएं, रिवॉल्व करें या चक्कर लगाएं, उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल सैटेलाइट्स कहेंगे। तो अगर हम इधर देखें तो मेरे इधर क्या लिखा हुआ है? आज सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट। कि भाई सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट है दैट रिवॉल्व्स, जो क्या करता है, चक्कर लगाता है अराउंड आ प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है जो ऑब्जेक्ट, उसे हम क्या कहेंगे? सैटेलाइट्स। और ये कितने टाइप्स की होती हैं? ये हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं। और एक होती है हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट्स और एक होती है हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इसका डिफरेंस भी पास्ट पेपर्स में अगर आप देखें तो आप लोगों को इसका डिफरेंस भी मिलेगा कि इसके दोनों के अंदर आप लोगों को डिफरेंस भी लिखना है। तो इधर मैंने डिफरेंस बना के लिख लिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। तो नेचुरल सैटेलाइट्स क्या कहलाएंगे हमारे पास? वो सैटेलाइट्स जो क्या करती हो, किसी भी प्लेनेट के इर्द गिर्द चक्कर लगाती हो और वो नेचुरली हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? नेचुरल सैटेलाइट्स। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिस तरीके से नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को कि वो सैटेलाइट्स जो क्या हो, आर्टिफिशियल हो, यानी कि ह्यूमन मेड हो, और उनको हम क्या करें, वो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास जो चक्कर लगाएं ह्यूमन मेड, उसे हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो इधर मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है उसको भी देखते हैं। द ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट नेचुरली, यानी वो ऑब्जेक्ट्स जो रिवॉल्व करें प्लैनेट के क्या, नेचुरली, उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल सैटेलाइट्स। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या कहेंगे? वो ऑब्जेक्ट्स जो कि कहाँ भेजे जाएं? स्पेस में सेंड किए जाएं बाय साइंटिस्ट, यानी कि ह्यूमंस, टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और अदर प्लैनेट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट की अगर आपको एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपके पास मिलती है मून की। तो मैंने इधर क्या लिखा हुआ है? मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। मून हमारे पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि किसके इर्द गिर्द हमारे पास घूमता है? अर्थ के हमारे पास रिवॉल्व करता है। और वो क्या है हमारे पास? जाहिर से पता है नेचुरली, किसी इंसान ने तो भेजा नहीं है। तो ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल है? मून, नेचुरल सैटेलाइट की। अगर मैं आपसे बात करूं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की एग्जाम्पल क्या है? स्पुतनिक 1, एक्सप्लोरर 1 हमारे पास क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो कि ह्यूमन मेड है, जो कि साइंटिस्ट ने इनको बना के स्पेस पे भेजा, और वो क्या करते हैं हमारे पास? अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो सिंपल इसको समराइज कर देता हूँ, छोटा सा टॉपिक है। सैटेलाइट्स क्या होता है भाई? सैटेलाइट्स हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी प्लेनेट के इर्द गिर्द चक्कर लगाएं, उस ऑब्जेक्ट्स हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट्स कहेंगे। और सैटेलाइट्स कितनी टाइप्स की होती हैं भाई? सैटेलाइट्स 2 टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास कौन सी होती है? नेचुरल सैटेलाइट्स। और एक हमारे पास होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स हमारे पास कौन सी सैटेलाइट्स होती हैं? वो सैटेलाइट्स जो कि नेचुरली क्या करें, रिवॉल्व करें किसी भी प्लेनेट के, उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरली सैटेलाइट्स। इसकी एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? मून की। कि मून क्या है हमारे पास? आर्टिफिशियल नेचुरल है, और वो क्या करता है? इर्द गिर्द चक्कर लगाता है हमारे प्लेनेट के, यानी कि अर्थ के। वो हमारे पास क्या कहलाएगा? नेचुरल सैटेलाइट्स। और अगर आपसे बात करूं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट्स जो कि ह्यूमन मेड होती हैं, जो कि साइंटिस्ट बनाते हैं ताकि वो कहाँ पे भेजें? स्पेस में। और स्पेस में जाके ये क्या करते हैं? जाहिर सी बात है किसी भी प्लेनेट के इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इसके एग्जाम्पल एक्सप्लोरर 1 हो गया आपके पास। यह हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। तो सैटेलाइट्स का एक छोटा सा टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने इसका डिफरेंस बना के लिख दिया है, क्योंकि पास्ट पेपर्स में अगर आप लोग देखोगे तो उसके अंदर डिफरेंस ही पूछा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि तकरीबन हर साल पूछा जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी और स्मॉल जी का डिफरेंस। अक्सर बच्चों को इसका डिफरेंस नहीं पता होता, कैपिटल जी और स्मॉल जी का डिफरेंस। तो भाई हमारे पास कैपिटल जी जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है हमारे पास, कैपिटल जी। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने पढ़ाया था कि मास ऑफ द अर्थ पर आया था, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि कैपिटल जी क्या होता है। खैर, तो ये हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 6.67 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये किस सिस्टम में होती है? ऐसा ही सिस्टम में, ये याद रखिएगा। जबकि स्मॉल जी क्या होता है हमारे पास? एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब सर, मतलब ये कि अगर ये मार्कर है मेरे पास, इस मार्कर को मैं नीचे फेंकूं तो ये जिस स्पीड से जा रहा है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है?
एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। सर ये एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। जाहिर सी बात है इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा। सर नीचे क्यों जा रहा है ये? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है। और वो ग्रेविटी की वजह से जो मेरे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? स्मॉल जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होगा? ये हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 6.67 एक्सपोनेंशियल -11। इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एसआई सिस्टम। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल जी होगा आपके पास, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा एवरीवेयर। ठीक है, हर जगह क्या होगा? वो हमारे पास कांस्टेंट होगा। अगर आप चांद पे चले जाएं, जुपिटर पे चले जाएं, तो वहाँ पे कैपिटल जी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। जबकि अगर हम बात करें स्मॉल जी की वैल्यू, तो स्मॉल जी क्या होती है हमारे पास? एल्टीट्यूड के साथ क्या होती रहती है? डिक्रीज होते रहती है। एल्टीट्यूड के साथ क्या होती रहती है हमारे पास? स्मॉल जी की वैल्यू कम होते रहती है। अगर इसके हम एग्जाम्पल देखें तो आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जा रहा हो तो उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। न्यूमेरिकल में आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अगर ऊपर फेंकें तो क्या लेते थे? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ग्रेविटी जाहिर सी बात है जमीन पे ज़्यादा है, तो जब जमीन की तरफ जा रहा है तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो मेरे पास क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और ऊपर अगर जा रही है मेरे पास बॉडी, यानी कि वो किसके अगेंस्ट जा रही है? ग्रेविटी के, तो उसमें किस में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? नेगेटिव के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर हम एल्टीट्यूड को क्या करें? बढ़ाते रहें। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट। अगर हम हाइट को बढ़ाते रहें, इस मार्कर को मैं ऊपर फेंकूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? -9.8। माइनस किसको शो कर रहा है कि ये क्या हो रही है? वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इसी वजह से मैंने इधर क्या लिखा? इट डिक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड। यानी कि एल्टीट्यूड को बढ़ाने से, हाइट को बढ़ाने से जैसे इस मार्कर को मैंने फेंका तो ये ऊपर गया, इसका एल्टीट्यूड क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी जी की वैल्यू कम हुई। तो उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम सिंपल कहेंगे कि भाई हमारे पास स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है विद एल्टीट्यूड। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और जो कैपिटल जी की जो वैल्यू जिसने फाइंड आउट करी थी जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम ही कैवेंडिश है, तो उसका जो एक्सपेरिमेंट है उसे हम क्या कहते हैं? कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ कैवेंडिश, यानी कि कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से। और अगर स्मॉल जी की हम बात करें तो स्मॉल जी की हम वैल्यू को किस तरह निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग सिंपल पेंडुलम के थ्रू हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसके अंदर आप लोग कभी भी गलती मिस्टेक नहीं करिएगा। तो स्मॉल जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हमारे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जो कि कभी भी चेंज थ्रू आउट यूनिवर्स में चेंज नहीं होता। जबकि इसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होते रहती है स्मॉल जी की। और बाकी ये डिफरेंस मैंने चार्ट लिख दिए जो कि इनफ होंगे आपके लोगों के पेपर्स में। बाकी आज हमने सैटेलाइट्स और ये इसका डिफरेंस हमने क्या करा आज के लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया, और इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर, यानी ये चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ इंशाल्लाह हम आएंगे, और अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।